तो फिर से आ चुकी हैं हमारी बसंती जी और सुबह सुबह ही आ गई थी। सभी को अपनी समस्याओं से अवगत करा रही थी। ऐसी समस्याएं है ना, मुझे लोग परेशान कर रहे हैं। अगर मैं चुप बैठूंगी तो लोग मुझे गलतें करेंगे और साथ में गलत कमेंट भी करेंगे कि तुम झूठी हो। मैं इतना डिलीट कर कर के करवा के मैं तो नहीं डिलीट करती हूँ, पर लड़का करता है, वो ठग जा रहा है। हमारी सच्चाइयाँ जो लोग लिखते हैं हम डिलीट कर दे रहे हैं। ऐसी फीलिंग हो रही होगी ना आपको बसंती जी? हम्म। क्या बोल रही थी, आगे आगे लोग चल रहे हैं तो पीछे तो हमें जाना ही ना पड़ेगा। हैं? अब बताइए कैसे चिल्ला चिल्ला के लोग वीडियो बना रहे थे कल संजिया का, आप सबने देखा होगा ना कैसे चिल्लाए रहे थे। तो कोई चिल्लाएगा नहीं बसंती जी, आप बताइए कोई चिल्लाएगा नहीं? जो बच्चे आपके खुद के बच्चे जैसे हैं, आप उनके लिए माँ समान हो चाची। और आपने उन पर इल्ज़ाम लगाया कि आपको निर्वस्त्र करके वो मारे हैं, घसीटे हैं। वो चिल्ला चिल्ला के नहीं भाई, और ज़्यादा मैं तो होती आपके मुंह पे आके कैमरा लगा देती और कैमरा में लगा के पूछती कि बताओ चाची ऐसा कब किया था हमने तुम्हारे साथ। पूछना बनता है। इतना बड़ा इल्ज़ाम आपने, जैसे नेशनल टीवी होता है वैसे आपने नेशनल यूट्यूब पे, मतलब नेशनल का है भैया, इंटरनेशनल। अब जहाँ जहाँ जिस जिस कंट्री में भी आपके सब्सक्राइबर होंगे ये देख रहे होंगे, तो भाई आपके ऊपर अगर कोई एलिगेशन लगे तो वो झूठ होता है। आप दूसरे के ऊपर इतनी बड़ी बात लगा दें, इतनी बड़ी बात कि भाई उनका उससे करेक्टर इमेज सब डिस्ट्रॉय कर रही हैं आप, तो वो चुप बैठे। वाह जी वाह। चिल्ला के नहीं, वो आपके मुंह पे कैमरा लगा के भी बोल सकते थे और पूछना चाहिए था। क्योंकि आप कितना भी बोल लीजिए, यहाँ पे किस प्रकार से बोल लीजिए, किसी से भी बुलवा लीजिए, मैं क्या, कोई भी इस बात पे भरोसा नहीं करेगा। और जो कर रहे हैं उनको मैं बस कहूँगी अंधी भक्ति बेकार है भाई। इस प्रकार से किसी पे भरोसा मत करिए, क्योंकि ये जो मोहतरमा है, ये दुनिया भर की कोई भी बात मैं मान लूँगी कि चलो अनीता जी ने ये किया होगा, लाला जी ने ये किया होगा, उनके बच्चों ने ये किया होगा, पर कतई मैं ये बात नहीं मानने को तैयार हूँ कि उन बच्चों ने, उन लड़कों ने और लाला जी ने इनको निर्वस्त्र करके इनको गिरा के मारा। इम्पॉसिबल। अगर आप भी ना, चाहे जितने बड़े इनके वक्त हों, अपने एक बार दिल पे हाथ रख के सोच लीजिए, क्या वाकई में वो ऐसा करेंगे? अरे इंसानियत भी अगर वो भुला देते तो भी इस वजह से भी ना करते, ठीक है? क्योंकि वो यहाँ पर उनको सब लोग देखते हैं, उनको नहीं पता कि ये बंदी जाके वहाँ पर कौन सा त्रिया चरित्र करेगी, अपनी चोटें दिखाए के, अपना सब कुछ यहाँ पर रोए धोए के उनकी इमेज का सत्यानाश हो जाता। इंसानियत अगर भूल जाते, फ़िलहाल वो ऐसा करेंगे नहीं। जो बंदा आज भी रास्ता छोड़ देता है कि भाई छोटे भाई की बीवी जा रही है, वो तुमको गिराए के मारा, सहयोग करा, मतलब यार थोड़ा तो शर्म कर लीजिए। बाकी चीज़ों के लिए मैं मान भी लूँ एक बार के लिए, पर इस चीज़ को तो मैं नहीं मान सकती। लेकिन आपका बात है ना, वो आप चाहे जितना कैमरा में ऐसे ऐसे करके कह लें, ठीक है, कुछ अंधभक्त ही लोग मानेंगे, हम तो कतई मानने को तैयार नहीं हैं। और दूसरा सफ़ाईनामा आपका कि भाई लोग बोल रहे हैं कि अगर किसी को कोई मारा होता तो इस प्रकार से भाई साहब वो यहाँ पर काम ना कर रहा होता, खेत खलिहान में, घर में। तो बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल वो कर नहीं रहा होता, कर ही नहीं पाता। जहाँ पे आप बोल रहे हैं ना, जवान जवान 4-5 लोग गिरा के मारे निर्वस्त्र करके, उठने की स्थिति में नहीं होती आंटी जी आप। काम करना तो बहुत दूर की बात, खतौआ तक आपकी टंगिए चल के ना जाती, मड़िए पे आप गिर जाती। कैसे बात कर रही हैं आप? हैं? आपके अंदर ऐसा कौन सा शक्ति आ गई कि नहीं आप खेतों में भी कर ले रही, घर में भी कर ले रही और यहाँ पर यूट्यूब पे आके बातें भी बना ले रही हैं? तो जो लोग कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर आप सच बोलोगी बिल्कुल आपको यहाँ पर साथ मिलेगा, पर अगर दूसरों को आप बेवकूफ़, भाई साहब एक दो बंदा मार देता है तब तो इंसान उठ नहीं पाता है, काम करने की तो बात दूसरी है। और जो दुश्मन समझ के मारेगा फिर वो कैसे काम कर लेगा, खेत खलिहान यहाँ वहाँ? फिर आप बोल रहे हैं कि का कोई खाने दे देगा, हमको काम करना न पड़ेगा, हम कैसे सो सकते हैं? सोने से बड़ी समस्या है कि कोई एसी में सो जाता है, तुम्हारे यहाँ एसी लगा है, और हम तो भैया ऐसे जो है नहीं ना सो सकते। सोएंगे तो काम कैसे मिलेगा, 2 रोटी कैसे खाएंगे? देखिए आंटी जी सच बोली, आंखों में आंखें डाल के, काहे झूठ बोल रही हैं? मतलब कुछ और कर लेती, हल वल किसी चीज़ का निकाल लेती बातचीत करके, या फिर जो भी है। इतना बड़ा झूठ कैसे आपने बोल लिया? आपको भी तनिको शर्म नहीं ना आया? थोड़ा सा, इतना सा नहीं आया? वो तो पता है नहीं आया।
तो बिल्कुल आप जो यहाँ पर सफाई दे रही हैं कि आप काम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, है ना। बच्चे तो छोटे छाटे हैं फिर भी वो बेचारे करते हैं। बिल्कुल बच्चों ने बहुत कम एज में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल ली है, लेकिन आप बच्चों को ये गलत सिखा रहे हैं। कल को जब वो बड़े होकर आपके साथ इस प्रकार की त्रिया चरित्र वाली बातें करेंगे तो आपको बेहद बुरा लगेगा। लेकिन शिक्षा आप ही दे रही हैं, ये मत मानिए। अभी भी वक्त है, सुधर जाइए। हैं, गुरु बन रही हैं आप बच्चों की। और दूसरी बात जो इन्होंने सफाई दी है कि भाई साहब तमाम लोग यो कह रहे हैं कि भाई ये अपने बुलाए बुलाए के इसने अपने भाई बंधुओं से करा है, तो हमने पहले नहीं करा, पहले वो लोग करे हैं तब हमने करा है ना। हमने तब मार पिटैया करवाया है। और झूठ काहे बोल रही हैं, बोरी बोरा का तो झूठा इल्ज़ाम, और यहाँ पर जब मार पिटैया हुई उसका भी झूठा इल्ज़ाम। कितना झूठ बोलेंगी, और उस झूठ को छुपाने के लिए आपको एक नया झूठ बोलना पड़ रहा है। रोज़ रोज़ एक नया झूठ बोल रही हैं। बार बार वीडियो में कट ये लगा रही थी, बगल में इनके भैया हैं, भाई होंगे या फिर जो इनका बेटा है जो चैनल हैंडल करता है, तो वो जानकारी दे रहा था कि ये बोलो वो बोलो, पॉइंट्स बुलवाए जा रहे हैं जानबूझ के। कल इनके भैया जी ने बोला था अनीता जी और लाला जी पे इल्ज़ाम लगा है, अभी उस इल्ज़ाम का भी वीडियो नहीं आया है कि भाई किस प्रकार से उन लोगों ने इनके साथ विश्वासघात किया। और जब विश्वासघात किया तो इनके पति दारू वारू पीने लगे, ड्रिंक करने लगे, क्योंकि वो विश्वासघात सहन नहीं कर पाए। काम मिलकर दोनों करते थे, लेकिन लाला जी ने सारा पैसा हड़प लिया, अपनी बीवी के नाम वहाँ पे ज़मीन खरीद ली। इस बात में कितनी सच्चाई है अभी तक स्पष्ट नहीं हुई है, पर 100% स्पष्ट ज़रूर होगी। क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, दो पहलू। बाद में पीते थे, पहले से पीते थे, पैसा उनको मिला नहीं मिला, मारा गया, ज़रूर पता चलेगा। इसके अलावा एक चीज़ और जो बोली जा रही थी कि भैया हमारे घरों में कान लगाए बैठे रहते, जैसे कुत्ता कान लगाए बैठा है कि भैया कब मिल जाए मौका तो हम रोटियां खींच लें। इनको बात करने में बड़ी समस्या हो रही है। प्लानिंग प्लॉटिंग देखो ढंग से हो नहीं पा रही है। जैसे नॉर्मल किसी से बात करना तो आराम से कर लेगा ना, हाल चाल लेना है, और ऐसा तो नहीं कि हरदम वो सब अपना काम धाम छोड़ के इनके दीवार में बस काने लगाए रहते हैं कि भाई पता करें। अब अगर आप ऐसा कुछ कर रही होंगी, है ना, किसी को परेशान या फिर कुछ नया प्लान, वैसे आपने जो प्लान बनाया है तो प्लान बहुत बेकार है, झूठ के पुलिंदे पे खड़ा है। ये प्लान ज़्यादा दिन तक आगे चल नहीं पाएगा, गिर जाएगा, ढह जाएगा। अगर सच में अगर कुछ ऐसा हुआ होता तो ज़रूर वो स्ट्रांग रहता, पर कुछ अब जो भी इनको प्लान करना होता है तो ये बाहर निकल जाते हैं। बाहर वहाँ कोई पीछे थोड़ी करेगा, ना ही इनके ऊपर कोई चिप उप लगा देगा कि बातें सारी सुनाई दे। तो भाई ये भी समस्या इनकी बेहद ज़्यादा है। वैसे किसी से मिलना होता है, नानी जी भी आई थी बाहर मिलने, तो गए थे ये लोग वहाँ पर मिलने के लिए। हद तो तब हो गई जब इन्होंने एक और डायलॉग मारा कि ये सब मौका देख रहे हैं कि कैसा मौका मिला इनको टपका दें। यार वो लोग गुंडे मवाली हो गए, मतलब एक इंसान को टपका देंगे, इस धरती से गायब कर देंगे। इतना बड़ा इल्ज़ाम ना ही लगाइए यार, किसी के इमेज का सवाल है। और आपने तो पूरी इमेज के धज्जियाँ उड़ाई दी हैं कि भाई वो लोग तो बस मौके की तलाश में हैं, जैसा मौका मिले और वो बस हमारे ऊपर प्रहार कर देंगे, हम यहाँ से चले जाएंगे, बाय बाय गुड बाय हो जाएंगे। कुछ भी काल्पनिक कहानियाँ आप बहुत ज़्यादा सुनती हैं, मुझे यही लगता है। वास्तविकता वाली बातें करिए। इतना सब कुछ सोशल मीडिया पर चल रहा है, किसी और ने भी अगर आपको चोट पहुँचाने की कोशिश करी तो भी उन्हीं का नाम आने वाला। वो ऐसी हरकत क्यों करेंगे? कॉमन सेंस यूज़ करिए। मतलब आपका मुंह है कुछ भी बोलना है उनकी इमेज को ख़राब करने के लिए। छोटा बच्चा भी समझ जाएगा आपकी बातों से कि बस आपका एक सूत्रीय मकसद है, बस उनकी इमेज को डिस्ट्रॉय करना, उनको परेशान करना। फिर भाई होती है सड़क पे मामा जी की एंट्री। मामा, भांजे और नानी, मम्मी भी बगले में रही होंगी फिलहाल। मामा जी कैमरा थामते हैं और मामा जी बोलते हैं कि जो लाला जी और अनीता जी बोल रहे हो पूरे तरीके से बेबुनियाद बातें बोल रहे हैं, बिना सिर पैर की बातें बोल रहे हैं। अगर हमने ना उनको मारा होता तो 2 घंटे का बेहोश रहते। तो भाई उन्होंने कब कहा कि वही जगह वो 2 घंटे बेहोश पड़े रहे? वो अंदर गए, कई बार अंदरूनी चोट लग जावे है, इंसान घबरा के भी बेहोश हो जावे है कई बार, और उसके बाद खाएगा पिएगा नहीं, जाएगा नहीं। अब केस के लिए तो जाना ही पड़ेगा। जिस इंसान के साथ घटना हुई है, जिसके ऊपर आपने इस प्रकार का कोशिश करा है, तो भाई उसका बयान तो होगा। और बाहर गया, घर में कुछ बन नहीं रहा, इसमें जो माहौल है, तो बाहर खाएगा नहीं। आपकी इस बात में कोई लॉजिक नहीं है मामा जी।
इस प्रकार के मामा जी, आप भी बातें अपनी बहन जैसे कर रहे हैं पूरे तरीके से कि ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, वो सारा झूठ बोल रहे हैं। हद तो तब हो गई जब इन्होंने अपना उनको सीधा करने के लिए बोला कि लाला जी के ख़ानदान में जो बातें हुई उनको छुपाने के लिए ये मान इधर उधर की बातों को ये समय जो बढ़ावा दे रहे हैं। कहना था मैं सर का कि भाई वो अपना कुछ छुपाना चाह रहे हैं, जैसे कि उनका बड़का लड़का भाग के शादी की, ऐसे जितना बोले फिर इन्होंने कट मार दिया क्योंकि एडिटिंग सही से नहीं हो पाई और वो बात आ ही गई। इनके कहने का तात्पर्य था कि अभी ये जो बातें यहाँ पर इस प्रकार की चल रही वो इसलिए चल रही हैं क्योंकि अभी जो रायता फैला है वाईटी पर, तो भाई मैं बता दूं ये मैटर अलग है, वो मैटर अलग है। वहाँ पर एक बंदे ने शादी करी है जो कि शायद उनके पेरेंट्स को पसंद नहीं था, फिर भी करा है, पर आज अभी वो सब साथ में है, ठीक। और ऐसा कोई ये दुनिया में पहली बार वो बंदा नहीं करा, तमाम लोग ऐसे करते हैं, बाद में पेरेंट्स मान जाते हैं। तो आप इस बात से क्या साबित करना चाह रहे हैं? जो उनके साथ हाथापाई का मैटर हुआ वो अलग है, उनके लड़के ने शादी करी वो मैटर अलग है, वो उनके घर का मैटर है, वो देख लेंगे क्या करना है, कब एक्सेप्ट करना है, कैसे करना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मार पिटैया कर दे हैं तो वो उस पर बात ही ना करें और दूसरी चीज़ों में बिजी रहें। इसको ना शातिरपना कहते हैं। और बयान भी बदल गया कि भाई हम लोग घर भी नहीं गए क्योंकि बहन ने बोला कि अभी हम वहाँ जाएंगे तो फिर से लड़ाई झगड़ा होगा, और साफ साफ मुकर गए कि हम मारपीट तो करबे नहीं करे थे। हम 3 लोग सिर्फ गए थे भाई बंधु मिलके और बातचीत सिर्फ करे थे, मारपीट नहीं हुआ था। एक इल्ज़ाम और लगा है कि भाई उन लोगों ने तो 8-10 लोगों को शामिल कर लिया, जबकि गए तो 3 ही लोग थे, तो बाकी के लोग किधर से आए, कहाँ से आए। और भाई अपना छोटू वो भी बहुत सारा सीबीआई वाले क्वेरी कर रहा था। छोटे बच्चे का कहना था कि भाई बड़े पापा जो है एकदम हल्के फुल्के तो है नहीं कि मैं उठा के फेंक दूंगा या फिर मेरी बहन उठा के फेंक देगी। अब वो 55 के ऊपर जितना भी हैं, है ना, और अगर वो बेहोश हो जाते तो उठ के चल भी ना पाते। वाह, मामा जी ने और आपने और शायद वो दिल्ली से जो पॉइंट्स आए हैं, इन पॉइंट्स पे ज़्यादा आप डिस्कशन ना करिए, बेबुनियाद है। चक्कर आके भी लोग बेहोश होते हैं, डर से भी बेहोश होते हैं, पानी छींटे पड़ने पे, कुछ एनर्जी मिलने पे उनको होश भी आता, खाते भी हैं और अपने ऊपर हुए अत्याचार का बखान करने के पुलिस स्टेशन भी जाते हैं। इससे कहीं पर भी आप ये साबित नहीं कर पाएंगे कि आपके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगे। हाँ, लेकिन आपकी माँ ने जो लगाया है, कुछ लॉजिक वाले लगाती तो मान भी लेते, एक बार बिलीव भी कर लेते। इतना बड़ा इल्ज़ाम कि भाई उनको पीटा गया है निर्वस्त्र करके, उसके बाद माँ की चुप्पी भी रही, मतलब चुप्पी साधे बैठे रहीं, बाकी छोटी छोटी चीज़ें आके वाईटी पे बता रही थी। उस चीज़ पे तब बोली हैं जब उधर से भाई जब पता चला कि आपके ऊपर ये धाराएं और ये पूरा चिट्ठा लगाया गया है। थोड़ा सा समझदारी का परिचय दीजिए, आप लोग भी थोड़ा दिमाग यूज़ करिए। किस प्रकार से ये लोग काउंटर कर रहे हैं झूठी बातों को लेकर, सीधे सीधे पता चल रहा है, दूध का दूध और पानी का पानी। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। चैनल पे अगर आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो जाने से पहले एक छोटा सा लाइक करके जाइएगा। कोई भी आप अपनी बात कहना चाहते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहते हैं, उचित शब्दों का प्रयोग करिएगा। बिल्कुल आप लिखिए अपने मन की बात। आप अगेंस्ट में हैं तो भी लिख सकते हैं, आपको वो सही लग रहे हैं तो भी, पर थोड़ा लॉजिक के साथ बात करिएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा। अब बस बात इतनी है कि एक लोग झूठ बोल दिए तो बस अब वो झूठ के दलदल में फंसते जा रहे हैं और रोज़ अपने बयान बदले जा रहे हैं। कभी इन लोगों ने प्यार से धक्का मुक्की खींचा था, कभी बातचीत करने गए थे, कभी कभी मजाक में खींचा था। तो कौन सी बात सही है कौन सी गलत पता नहीं जी, ये खुद ही लोग कन्फ्यूज हैं। आपस में पहले डिस्कशन कर लें, एक स्क्रिप्ट तैयार कर लें। आपकी स्क्रिप्ट रोज़ बदल जा रही है, एक बात पे अडिग रही है, ऐसे बात बदलती रहेगी।